एवरीवन, आज हम आगे के पार्ट्स विटामिन, फाइबर और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो विटामिन होता है उस वर्ड को दिया था पंक ने 1911 में। विटामिन में दो टाइप के होते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल होता है और एक फैट सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल मतलब वाटर में वो घुलनशील होता है। फैट सॉल्युबल का एक ट्रिक से याद करना, कीड़ा। जैसे कीड़ा को हम एक नली में रख देंगे जिसमें पानी भरा हो, परख नली में रख देंगे और जिसमें पानी भरा हो, तो कीड़ा क्या होगा, उसमें घुलेगा नहीं। ओके, तो ये फैट सॉल्युबल हो गया, मतलब वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो कीड़ा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, और बचा जो रिमेन है बी और सी, वो हो जाएगा वाटर सॉल्युबल। अब हम विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन ए को कैरोटीन या फिर रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। कॉपर रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन ए के लिए। विटामिन ए का कलर जो होता है, जैसे फ्रूट में जो होता है कलर येलो, गोल्डन और ऑरेंज, तो ये सारे जो होते हैं वो कैरेटीन की प्रेजेंट के कारण होता है। मतलब जितने भी येलो, गोल्डन और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया विटामिन ए को कैरोटीन बोला जाता है, तो इसका प्रिकॉशर जो हो जाएगा विटामिन ए का, वो कैरोटीन होगा। फिर रेटिनॉल जो होता है, कुछ वेजिटेबल होते हैं जो कलरलेस होते हैं, ठीक है, तो उसमें रेटिनॉल पाया जाता है। और रेटिनॉल को भी अपन विटामिन ए का ही साइंटिफिक नाम है। ओके, और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जेरोपैथेल्मिया होता है बच्चों में, हाइपर कराटोसिस होता है एडल्ट में होता है। इसमें कच्चे आम में अगर पूछा जाए तो विटामिन सी पाया जाता है क्योंकि वह खट्टा होता है, लेकिन जो पका हुआ आम होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ओके, अब हम विटामिन ए की बात करते हैं। तो फ्रूट में हाईएस्ट विटामिन ई मैंगो में पाया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, कच्चे आम के में विटामिन सी होता है, लेकिन पके हुए आम में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए होता है। लगभग 4800 इंटरनेशनल यूनिट। और सेकंड विटामिन ए जो ज़्यादा पाया जाता है वो पपाया में पाया जाता है, 2200 इंटरनेशनल यूनिट। वेजिटेबल में हाईएस्ट विटामिन ए पाया जाता है भथुआ लीफ में 11300 IU, और कोलेकेशिया में 10,273 IU। IU का मतलब इंटरनेशनल यूनिट होता है, और ये IU जो इक्वल होता है वो 0.003 mg के बराबर होता है। सबसे अच्छा सोर्स विटामिन ए का माना जाता है कैरोट को। पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ विटामिन ए सबसे ज़्यादा कैरोट में होता है। विटामिन बी को थियामिन भी बोला जाता है, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। फ्रूट में सबसे ज़्यादा विटामिन कैस्यू नट में पाया जाता है 630 mg। फिर वॉलनट में पाया जाता है 480 mg। वेजिटेबल में पालक में ज़्यादा पाया जाता है विटामिन B1 0.26 mg, और पी में 0.25 mg। फिर विटामिन बी टी को रिहोफ्लोविन बोला जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से स्किन ड्राई होने लगती है, क्रैक होने लगती है लिप्स पे। जो विंटर में क्रैक होता है उसको हम विटामिन B2 की कमी नहीं बोलेंगे। जो क्रैक पूरे साल लिप पे होता है और स्किन ड्राई दिखती है, वो विटामिन B2 की कमी से होती है। अगर हम फ्रूट में सबसे ज़्यादा विटामिन B2 की बात करें तो बेल में पाया जाता है लगभग 1190 mg तक। फिर पपाया में पाया जाता है सेकंड 250 mg। देन वेजिटेबल की अगर बात करें तो पालक में 0.56 mg पाया जाता है, और चिली में, मिर्च में 0.39 mg पाया जाता है। विटामिन बी थ्री को निकोटिनिक एसिड बोला जाता है। इसकी कमी से पेलार्गर रोग होता है। जो फ्रूट है उसमें लीची में सबसे ज़्यादा विटामिन B3 पाया जाता है, और वेजिटेबल में पालक में पहला, फिर अमरैंथस लीफ में सेकंड हाईएस्ट विटामिन B3 पाया जाता है। अब हम दूसरे विटामिन की बात करते हैं, विटामिन B5 को साइंटिफिक नेम है पैंथोथेनिक एसिड, और इससे क्या होता है, जो हमारे एड़ियाँ होती है वो फटने लगती है विटामिन B5 की कमी से। विटामिन बी सिक्स को पैराडॉक्सिन बोला जाता है, और इससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो काम करना बंद कर देता है। मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन उसका फंक्शन जो होता है वो स्लो हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता। और एनर्जी जो होता है
वो भी कम होने लगता है, मतलब हम बहुत जल्दी टायर्ड फील करने लगते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? विटामिन B6 की कमी से। फिर आता है विटामिन B8। विटामिन B8 का बॉटनिकल नेम बायोटीन है, और ये हेयर लॉस होता है, आँखों में लाल होना, और मुँह में मुँह का अ, मुंह का रेड होना, और नॉइज़ का चेंज होना, ये सब B8 की कमी, विटामिन B8 की कमी की वजह से होता है। अब आते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। ये विटामिन B9 जो होता है RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। जो हरे वेजिटेबल हैं वो इसके अच्छे सोर्स हैं। अब आते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 साइनो बेलामिन या फिर मेटालिक विटामिन बोला जाता है। इसका ये जो है आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है। आरबीसी जो होता है उसका लाइफ साइकिल 120 डेज़ का होता है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।